डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन डैम को यूनियन कैबिनेट ने 2 सितंबर 2024 को मंजूरी दी थी, जिसका पूरा बजट 2,817 रुपए करोड़ है, जिसमें से 1,940 रुपए करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। यह मिशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत लॉन्च हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के माध्यम से भारतीय खेती को बदलना है। यह मिशन यूनियन बजट्स 2023 से 24 और 2024 से 25 के घोषणाओं के मुताबिक है, जो कि किसानों की जिंदगी को बेहतर और खेती को ज्यादा मजबूत और प्रॉफिटेबल बनाना चाहता है। यह मिशन एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह काम करेगा, जो कई डिजिटल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स को इंटीग्रेट करता है। इनमें शामिल हैं डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे (DGCA), सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के आईटी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ रिसर्च कोलैबोरेशंस। इसके अलावा डैम को एक अलग से फंड के साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें 5,000 रुपए करोड़ का बजट स्टेट्स को दिया गया है, ताकि वे फार्मर रजिस्ट्रियां बना सकें। इस मिशन का मुख्य फोकस 2 पिलर्स पर है: एग्री स्टैक और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS). एग्री स्टैक का कॉन्सेप्ट है किसान की पहचान, जिसमें किसानों को एक यूनिक फार्मर आईडी दी जाएगी, जो उनके लैंड रिकॉर्ड्स, क्रॉप डेटा, लाइवस्टॉक डिटेल्स, डेमोग्राफिक इन्फो और गवर्नमेंट बेनिफिट्स जैसे पीएम किसान (KCC) से लिंक होगी। साथ ही जियोरेफरेंस्ड विलेज मैप्स से यह डेटा डिजिटल तौर पर कनेक्ट। क्रॉप साउंड रजिस्ट्री भी बनाई जाएगी, जिसमें मोबाइल बेस्ड डिजिटल सर्वे के जरिए सीजन वाइज क्रॉप डेटा कलेक्ट किया जाएगा। मिशन का गोल है 11 करोड़ किसानों को 3 सालों में रजिस्टर करना: 6 करोड़ FY 2024 से 25 में, 3 करोड़ FY 2025 से 26 में और 2 करोड़ FY 2026 से 27 में। पायलट प्रोजेक्ट्स पहले ही 6 जिलों में हो चुके हैं: उत्तर प्रदेश, फर्रुखाबाद, गुजरात, गांधीनगर, महाराष्ट्र, बीड, हरियाणा, यमुनानगर, पंजाब, फतेहगढ़ साहिब, तमिलनाडु, विरुधुनगर। इन पायलट्स में डिजिटल आईडीज, विलेज मैप्स और रियल टाइम क्रॉप डेटा का इंटीग्रेशन टेस्ट किया गया था। अब इनको नेशनल लेवल पर स्केल अप किया जाए। डिजिटल क्रॉप सर्वे पहले 400 जिलों में FY 2024 से 25 में लॉन्च होगा और फिर FY 2025 से 26 में सारे जिलों में एक्सपैंड किया जाएगा। दूसरा मुख्य पिलर है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS). यह DSS किसानों को रियल टाइम साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग के टूल्स देगा, सैटेलाइट डेटा, वेदर इन्फो और सॉइल वाटर मैप्स का इस्तेमाल करके। यह सिस्टम क्रॉप्स यील्ड असेस करने, सूखा बाढ़ मॉनिटर करने और इंश्योरेंस क्लेम्स वैलिडेट करने में मदद। DSS से स्मार्ट क्रॉप्स प्लानिंग, रिसोर्स अलोकेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस को बूस्ट मिलेगा। सॉइल प्रोफाइल मैपिंग भी मिशन का एक महत्वपूर्ण। इसका उद्देश्य है 1:10,000 स्केल पर डिटेल्ड सॉइल मैप्स बनाना, जो 142 मिलियन हेक्टेयर की एग्रीकल्चरल लैंड को कवर करेगा। इससे सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को पुश मिलेगा। और एक अहम हिस्सा है डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे (DGCAS), जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स और एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स के जरिए एक्यूरेट यील्ड एस्टिमेशन करेगा। इससे गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे MSP प्रोक्योरमेंट, क्रॉप्स इंश्योरेंस और एग्री क्रेडिट स्कीम्स को बेहतर इंप्लीमेंट किया जाएगा। एक्यूरेट डेटा से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और इरिगेशन प्लानिंग भी बेहतर होगी, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करेगी। डैम का इम्पैक्ट काफी पॉजिटिव होगा। एक्यूरेट डेटा, बेहतर स्कीम टारगेटिंग, तेजी से डिजास्टर रिस्पॉन्स और बेहतर प्लानिंग से किसानों की इनकम बढ़ेगी और उनके लॉसेस कम होंगे। मिशन का उद्देश्य है 2.5 लाख रूरल यूथ और कृषि सखियों को काम देना। हाँ, कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे छोटे लैंड होल्डिंग्स, औसत साइज 1.08 हेक्टेयर, हाई डिजिटल कॉस्ट्स, रूरल इंटरनेट की कमी, लो डिजिटल लिटरेसी और लैंग्वेज बैरियर्स। इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने सपोर्टिव इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। आइडिया इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर (NECDE), नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर। इनाम, ऑनलाइन मंडी, सेंसाग्री, सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर, ड्रोन बेस्ड मैपिंग वाया स्वामित्व स्कीम, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे PM किसान ऐप, किसान सुविधा ऐप, होटनेट। ये सब मिलकर भारतीय कृषि को डिजिटल और आधुनिक बनाने का काम करेंगे।